हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के 4 ऐसी चीज़ों को खा के आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, उनको मेंटेन रख सकते हैं, उनको कम रख सकते हैं। अक्सर पेशेंट ऐसे शिकायत करते हैं कि सर मेरे बहुत ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, बेसिकली जो फैट होता है, उसके लेवल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल ऐसे बढ़ जाते हैं, फैट के लेवल ऐसे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं कि उसकी वजह से जो आपकी रक्त की शिराएँ हैं, जो धमनियाँ हैं ऐसे, आर्टरीज़ बेसिकली जो हैं, वो कहीं न कहीं श्रिंक हो जाना शुरू हो जाते हैं। श्रिंक का मतलब क्या होता है कि उनमें क्या है कि उनमें फैट जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो फैट वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है, जो वॉल्यूम जितना ब्रेन को जाना चाहिए या किसी भी ऑर्गन को, बेसिकली हार्ट को या आपके ब्रेन को जितना ऐसे न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए, जितना खून पहुँचना चाहिए, ब्लड ऐसे पहुँचना चाहिए या ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए, वो अच्छी मात्रा में नहीं पहुँच पाती और जब वो नहीं पहुँच पाती, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़, उसका जो नतीजा ऐसे निकल के आता है, वो आता है लकवे के रूप में। अब किस तरह का ऐसे खाना है कि आप जो है खाने के ज़रिए भी अपने जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, जो फैट के लेवल हैं, उनको कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अदरक का बेशक आपने सुना होगा, अक्सर हम सर्दियों में अदरक की चाय पीना ऐसे प्रेफ़र करते हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं जिनके लेवल बहुत ज़्यादा ऐसे बने रहते हैं, तो वो अपने खाने में जो है अदरक का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में करें। तो कहीं न कहीं जो अदरक होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो फ़ायदे हैं, उसकी जो ख़ासियतें हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। न सिर्फ़ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, बल्कि बॉडी में जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, मतलब कि एक तरह से बीमार होने की जो जरासीम ऐसे होते हैं, ऐसा मान लीजिए, उसको भी कहीं न कहीं वो कम करता है। दूसरी जो चीज़ है, लोगों ने बहुत ऐसे कम सुनी होती है, लेकिन जितना उसको कम सुना है, उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उसकी ख़ासियत है। उसका नाम है कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन अक्सर लोगों ने सुना नहीं होता। एक तरह से वो अपने आप में हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। अक्सर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हल्दी सा दिखाई देता है, लेकिन वो हल्दी नहीं है। एक तरह से अदरक और हल्दी का आप मिक्सचर मान सकते हैं। ये वो एक्सट्रैक्ट है कि हल्दी से प्योर फॉर्म में ऐसे आपको जो है वो कुरक्यूमिन ऐसे मिलता है। अब कुरक्यूमिन जो है उसकी भी अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। ख़ास तौर से क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो ऐसे बढ़ा हुआ रह रहा है, उसको सीमित करने में, कम करने में मदद करता है। जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर वो अपने खाने में कुरक्यूमिन का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे होते हैं। साथ में जो मैंने अदरक के साथ में बात बोली कि वो आपकी जो इन्फ्लेमेटरी ऐसे प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में ऐसे कॉज़ हो रहा है, तो उसको भी कम से कम न्यूनतम करने की कोशिश करता है, सीमित करने की कोशिश करता है, ताकि आपके ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन डेवलप ना हो। तीसरी जो चीज़ है, बहुत अच्छी ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं, नट्स हैं आपके, तो जैसे आपके बादाम हो गए या आपके सोयाबीन ऐसे हो गया, तो साथ में ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। नट्स हम मान लेते हैं, सोयाबीन अलग से, कि आप ये दोनों चीज़ें अगर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, अपनी डाइट में इनको रखते हैं, बल्कि इन 3-4 चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन साथ में अगर वो कोशिश करें, इस तरह की दवाइयों के साथ में जो है, वो खाना इस तरह का रखें, अदरक रखें, कुरकुमिन रखें, सोयाबीन नट्स रखें, तो कहीं न कहीं नेचुरली भी उनकी बॉडी मदद करेगी, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने के लिए। या ऐसे पेशेंट हैं जिनका थोड़ा-सा बढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़े से लेवल बढ़े हुए हैं, तो कोशिश करिए कि वो बिना दवाई के ऐसे अपने जितने कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, उनको मेंटेन करें इस तरह के खाने के ज़रिए। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, ये जो गैर ऐसे पेशेंट हैं, कोशिश करेंगे कि वो अपने खाने में इन 4 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, वो कम से कम हो जाए। धन्यवाद।